हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। वी वर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम बात करेंगे अब दैट इज़ ब्रिजिंग बैरियर्स इनेबलिंग पार्टिसिपेशन इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है डेमोक्रेसी में, एलिजिबल सिटीजन कैन फ्रीली एंड फेयरली पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, कि हर कोई फ्री एंड फेयर तरीके से पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, अपना वोट दे सके। वोटिंग इन इलेक्शन इज़ अ पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल, कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट आए, या इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम करा इसको हम दोबारा से लेके आए, या इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं करा अब हम गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं, है ना। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन इंडिया, और किस तरह से ये चीज़ें इंडिया में हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें इंडिया की, दैट इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री, नो डाउट, ठीक है। इवन जब हमने फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे, आपको याद होगा, फर्स्ट इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, याद है, अक्टूबर 1951 से लेकर फेब 1952 तक, है ना। ये हमने क्या करवाया था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और इस टाइम पर हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, दैट वाज सुकुमार सेन, राइट। करंट में अगर मैं बात करूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, 3 मेंबर्स होते हैं, बता चुका हूँ मैं ये पहले ही, ठीक है। एक तो हो गया आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, करंट में वो कौन है, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और यहाँ पर आपके 2 मेंबर्स हो जाएंगे इसके, कौन, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। एक हो गया आपका डॉक्टर विवेक, दूसरे हो गए सुखबीर सिंह संधू, 2 मेंबर, ठीक है। टोटल ईसीआई में कितने मेंबर हो गए, 3। India is a large diverse complex country. To illustrate, the population of eligible voters in India is 15 times the population of United Kingdom. कितने गुना, 15 गुना ज़्यादा है पॉपुलेशन। वैसे भी पॉपुलेशन में तो हम कौन से नंबर पे हैं, नंबर 1, चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं, है ना। इंडिया इज 6 टाइम लार्जर देन फ्रांस। Geographic diversity is a challenge too. Thus, election in India need to be organized taking this complexity into account. ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। और इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहीं पे रोल आ गया किसका, ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको दूर करने की कोशिश करी किसने, ध्यान रखा कि कोई भी वोटर रह ना जाए किससे, वोट देने से, ठीक है। किसी का भी वोट देना मिस ना हो जाए, अपनी साइड से ईसीआई पूरी कोशिश करता है। और आप देखोगे जो 2024 का चुनाव हुआ था ना, ठीक है, इसमें कुछ डिसीजन लिए गए जिसमें आप देखोगे कि जो जिनको दिक्कत हो रही है वोट डालने में वो भी अपना वोट डाल सकें। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम द एल्डरली एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज, क्या है ना, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जाने में दिक्कत होती है ना उनको, तो ठीक है, पीपल विद डिसेबिलिटीज कुड कास्ट देयर वोट फ्रॉम होम, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा कि वो घर से वोट दे सकते हैं। प्लस पोस्टल वोटिंग ऑप्शन ये भी प्रोवाइड करेगा, वाज अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वोटर्स। लाइक इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जैसे टीचर्स की ड्यूटी लगती है, ठीक है, अब किसी टीचर की ड्यूटी लगी है कहीं दूर, ठीक है, अब वो बेचारा वोट कैसे डालेगा, तो उसने क्या करा, उसने किसका, पहले उसे वोट डलवा लिएगा पोस्टल वोटिंग के थ्रू, ठीक है। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक ब्रेली, ठीक है, अब ब्रेली लिपि का यूज़ करा गया, जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी अपना वोट दे पाए। इनेबल्ड वोटर कार्ड्स एंड ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस इंक्लूडिंग व्हील चेयर्स एंड रैम्प्स, ये भी प्रोवाइड करेगा ताकि लोग जाके अपना वोट दे पाए, ठीक है। चलो आगे चलें। देखो यहाँ पर, ये देखो व्हील चेयर पर बैठ के आ रहे हैं ना वोट देने के लिए, अपना लेके आ रहे हैं इनको, देखो घर पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, ये व्हील चेयर पर है, क्या, इसलिए तो कि हर एक वोट की वैल्यू है, कोई भी मिस ना करे अपना वोट देना, ठीक है। चलो, about 34% of eligible voters didn't exercise their right to vote in 2024 election. नहीं दिया, कोई तो रीजन होगा ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें पहले के टाइम पर भी इलेक्शन होते थे, पहले के टाइम पर भी, कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनना है, ठीक है, ये इंडियन कल्चर में बहुत पहले से होता हो रहा है। देखो यहाँ पर द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन आप सभी को पता है, ठीक है, उससे पता चलता है कौन से, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन कौन सी सेंचुरी में, 10th सेंचुरी, डिस्क्राइब अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें पता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज कर रहे हैं, कैसे। एलिजिबल कैंडिडेट्स नेम्स वर रिटन ऑन फ्रेगमेंट्स ऑफ पाम लीव्स, उसका नाम लिख दिया गया, एंड प्लेस्ड इन अ पोट, फिर एक पोट में डाल दिया गया, विच वाज देन सील्ड, और उसको सील कर दिया गया, ठीक है। ऑन द सिलेक्शन डे इट वाज ओपन पब्लिकली एंड अ यंग बॉय drew the palm leaves randomly one by
1. A respected individual, after showing his empty hands to the public, would read out each name of the selected candidate. कि हाँ ये select हुआ है, ठीक है. चलो अब आगे चलते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अपनी क्लास के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, आपको मॉनिटर को चुनना है. ठीक, उन्होंने 3 कैंडिडेट को खड़ा करा कि ठीक है आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं क्लास का. तो इन्होंने क्या करा, हम वोटिंग कराएंगे. 3 कैंडिडेट कौन कौन है, अहमद, गुरमत और रवि. ठीक है, कि ये क्या करना चाहते हैं, डिसाइडेड टू कंटेस्ट फॉर दी पोजीशन. ठीक है, कि हम मॉनिटर बन जाते हैं. क्या करा, क्लास में चुनाव करवाया गया. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जो मिस उषा है वो अपॉइंट हो जाती है क्या, इलेक्शन ऑफिसर. ठीक है, क्या करना है उनको, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है कि भाई बेईमानी ना करे कोई. ठीक है, और जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सारे फॉलो करेंगे. ठीक, सब ने अपना अपना आप देखोगे कैंपेन किया और बताया कि हम क्या करेंगे अगर हम जीत जाते हैं. ठीक है, एक कैंडिडेट कह रहा है कि मैं क्लीननेस पे फॉलो करूंगा. ठीक है, इस पर फोकस करूंगा. एक कह रहा है पीयर कोचिंग पे और एक कह रहा है आर्ट करिकुलम. सब ने अपना अपना मोटिव बताया कि अगर हम जीतते हैं तो हम क्या करेंगे. कैंपेनिंग होती है. ठीक है, सब पोस्टर लगा रहे हैं अपना नोटिस बोर्ड पर, बता रहे हैं लोगों को अपने बारे में. ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि हम अगर जीतते हैं तो हम क्या करेंगे. ठीक है, फिर वोटिंग होती है कैसे, सीक्रेट बैलेट वोटिंग. कैसे होती है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग. ठीक, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि किसी ने किसको वोट दिया है. ठीक है, और ये भी ध्यान रखा गया कि जो प्रोसीजर कैसे रहे, प्राइवेट एंड फेयर. मैंने किसको वोट दिया बस मैं जानता हूँ. शी सेट अप वोटिंग बूथ्स इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. जो पोलिंग ऑफिसर है उन्होंने क्या कर दिया, ये मिस उषा उन्होंने क्या करा, पोलिंग बूथ बना दिया क्लास के कॉर्नर में. अब आपको वोट डालना है. क्या करना है कि जैसे 4 कैंडिडेट है ना, 1 2 3, खैर यहाँ पर 3 ही है. इन्होंने बोला कि जिसको आपको वोट देना है आप उसके नाम के आगे ऐसे एक्स बना दो. दैट मीन्स आपका वोट किसको गया, कैंडिडेट 1 को गया. ठीक, अब साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे बैलेट पेपर में ब्रेल लिपि जो है उसका भी इस्तेमाल करा गया. इसके लिए, नेहा के लिए. ठीक है, ताकि वो भी वोट देने से वंचित ना रह जाए. ठीक है, मिस उषा कलेक्टेड द बैलेट्स इन बॉक्स एंड सील्ड इट अंटिल द काउंटिंग सेशन. उन्होंने सील कर दिया कि क्या वोटिंग हो गई है, आप रिजल्ट वाले दिन निकालेंगे. अब आता है रिजल्ट. रिजल्ट आता है, टोटल 33 वोट्स पड़ते हैं. ठीक है, अब एक एक करके सारे निकाले जाते हैं. एक पेपर ऐसा था जिस पर ऐसा कोई निशान नहीं बना था तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया. मैंने बताया ना कि ऐसे 1 2 3. अब एक वोट ऐसा था कि जिनमें से किसी पर निशान नहीं बना हुआ तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया. रिजल्ट अनाउंस होता है, अहमद को मिलते हैं 8 वोट, गुरमत को मिलते हैं 12, रवि को 10. दैट मीन्स कौन जीत गया, गुरमत. ठीक है, ये था इलेक्शन प्रोसीजर क्लास के अंदर रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज करने का. ठीक है, अब सपोज एक और ऑप्शन होता है दैट इज नोटा, जो हम जनरल इलेक्शन में देखने को मिलता है हमारे को. सपोज 4 कैंडिडेट हैं, 1 2, मशीन इस तरह से होगी, 3 4 5 और सबसे लास्ट में होगा आपका क्या, नोटा. ठीक है, कि भाई मेरे को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो मैंने क्या दबा दिया, नॉन ऑफ दी अबाउ. मैं ये बटन दबा के आ गया. ठीक, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर सबसे ज़्यादा नोटा को वोट मिल गए तो वो जीत जाएगा, नहीं. इन कैंडिडेट में से, है ना, इन कैंडिडेट में से जिस किसी को भी सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, इन 5 में से अगर सपोज मान लो 3 को सबसे ज़्यादा वोट मिले किन से, बाकी के कंपेयर में, तो ये कैंडिडेट आपका जीत जाएगा. ठीक है, नॉन ऑफ दी अबाउ. दिस ऑप्शन अलाउज वोटर टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम. देखो यहाँ पर, इट डजंट चेंज द रिजल्ट बट सेंड अ मैसेज, वोटर वांट बेटर चॉइसेस. हम एक मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे को एक बेटर ऑप्शन की जरूरत है. ठीक है, नोटा इज अ क्वाइट बट पावरफुल टूल इन अ डेमोक्रेसी. ओके, चलो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको. अब हम बात करते हैं किसकी, रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. स्टार्टिंग से जिसके बारे में बात कर रहे हैं. टोटल मेंबर कितने हैं, ऑफ कोर्स दैट इज 3 मेंबर्स, है ना. 3 मेंबर्स हैं आपके, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर. वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड्स टू बी केप्ट in mind the organization of the election process in India. In these sections we will look at the different types of election that ECI organizes and oversees. ठीक है, उसको कंट्रोल करना, चीजें देखना, राइट. किस तरह के इलेक्शन मैनेज कर रही है. ठीक है, पहले हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में. ठीक, कब बना, 1950. कब बना, ईयर सब याद रखेंगे. कब बना, 1950. इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है, ऐसा नहीं है इन्फ्लुएंस हो जाए किसी से कि ठीक है रूलिंग पार्टी के फेवर में कर देंगे या अपोजिशन में, नहीं.
ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। इनका क्या काम है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। कब बनी? 1950, ठीक है। एंड कंडक्ट इलेक्शन, कौन कौन से इलेक्शन करवा दिए, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, आपका कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए, अब उस पर ध्यान देंगे, राइट। देखो लोकसभा, ठीक है, क्या लोकसभा में हम वोट करते हैं? यस, पीपल वोट करते हैं। राज्यसभा क्या हम वोट करते हैं? नहीं, एमएलएज वोट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स को हमने इलेक्ट करा, एमएलएज को, एमएलएज इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हम वोट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, इन इंडिया। एंड द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम वोट करते हैं? नहीं, तो कौन करता है? अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करता है, इसमें हो जाएगा आपका ऑल इलेक्टेड एमपीज। कैसे हो जाएगा? ऑल इलेक्टेड एमपीज, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों, प्लस एमएलएज, ठीक है। ये वो हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, ठीक है। किसके इलेक्शन में वोट करते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यहाँ पर मैं एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? इलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो वोट नहीं करते। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, दैट इज 12। ये किसमें? आपका राज्यसभा में। किसमें है? राज्यसभा में, ठीक है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज की फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो नॉमिनेट कर सकता है। अगर बात करूँ लोकसभा, पहले होते थे 2 एंग्लो इंडियन जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, अब कितना है? 0, ठीक है। तो ये वाले जो एमपी है ये वोट नहीं करते, ठीक है, ऑल इलेक्टेड एमपीज। फिर बात आती है किसकी? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम वोट करते हैं? बताओ, नहीं। तो फिर कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं आपके ऑल एमपीज, सिर्फ ऑल एमपीज, ठीक है। यहाँ पर एमएलए वोट नहीं कर रहे, यहाँ पर एमएलए वोट नहीं कर रहे, लेकिन ये वाले और ये वाले अब सब करेंगे। ऑल एमपीज वोट करेंगे किसके? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन 1951। मैंने बताया आपको अक्टूबर 1951 से लेके फेब 1952 तक। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही चल रही होंगी। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम कर दिया? इलेक्शन की डेट डिसाइड करना कि कहाँ पर कब चुनाव होंगे, कौन डिसाइड कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड होती है, किसी को अभी जैसे आम आदमी पार्टी रजिस्टर्ड हुई, उसको चुनाव सिंबल झाड़ू मिला, किसने दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी होगी नहीं होगी, एक परसेंटेज ऑफ वोट होता है, ठीक है, देन ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये नेशनल पार्टी है नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर किसी को फॉलो करना है। ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, किस तरह से चुनाव होंगे क्या नहीं होंगे वो सारा देखता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारा काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अगर ऑफिस की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ है? दैट इज इन दिल्ली। हम एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज में रहते हैं, ठीक है, हमको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जितने भी मेन ऑफिस होंगे हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? वो सारे दिल्ली में, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो 3 लेवल। सबसे पहले बात करूँ अगर मैं नेशनल लेवल, यहाँ पर कौन होगा आपका? बताया ना 3 मेंबर्स। यहाँ पर एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हो गए इलेक्शन कमिश्नर, ज्ञानेश कुमार। यहाँ पर हो गया आपका सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक करंट में, ठीक है। स्टेट लेवल या फिर यूटी लेवल पर बात करें, आपका क्या होता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये सारी चीज़ें देखता है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, क्या क्या काम होंगे? 2 पार्ट में डिवाइड हो गए ये। रिटर्निंग ऑफिसर देखेगा आपका कैसे इलेक्शन होने कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन को। जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो देखता है वोटर लिस्ट को। वोटर लिस्ट में नाम होता है ना, आपके पेरेंट्स का भी होगा, ठीक है, कि हाँ पर्ची आती है घर पे वोट डालने के लिए। दैट इज नाउ मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। किस तरह से आप चीजें मैनेज कर रहे हैं? मैनेजिंग इलेक्शन इज इंडियाज इज अ मैमथ टास्क। बहुत ऐसा नहीं आसान है, डिफिकल्ट है ना। The Election Commission of India has been upgrading its capacities to keep pace with needs of modern India in conducting free and fair election. आप देखोगे 1980 पहले आप देखोगे ना, स्टार्टिंग में वो बैलेट पेपर टाइप में, ठीक है, पर्ची डाल रहे हैं तब वोट हो रहा है, ठीक।
फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे 1982 में किसका इस्तेमाल हुआ, 1982 में इस्तेमाल होता है किसका, आपका ईवीएम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। और 2004 में आप पूरी तरह से शिफ्ट कर जाते हो किस पर, ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम है वो हम खत्म कर देते हैं, राइट। The electoral system is massive and needs to work efficiently. We take the example of the Lok Sabha election to illustrate this. 543 seats total. लोक सभा की अगर बात करें करंट में, note that all elections to the state assemblies follow a similar process. ठीक है, सेंट्रल लेवल पर आपका लोकसभा हो गया, स्टेट लेवल पर आपका एमएलए, ये विधानसभा वाला इलेक्शन हो गया। ऑल इलेक्शंस टेक प्लेस at different time but with some periodicity. So every year several polls are conducted in various parts of the country based on when they are due. जिस किसी के भी 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको चुनाव करवाने पड़ते हैं। अभी आप देखोगे 5 स्टेट में चुनाव हुए थे ना हाल फिलहाल में, देखने को मिला होगा हमारे को, है ना। लाइक वेस्ट बंगाल में आपका बीजेपी जीत गई, ठीक है, और तमिलनाडु में सबको पता है थालापति, उसके बाद असम, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेट में वहाँ पर चुनाव हुए, ऐसे तो बाकी 2 स्टेट में भी चुनाव हुए, ठीक है, अलग अलग पार्टी जीती। लाइक अगर बात करें टोटल वोटर्स अबाउट 968 मिलियन वोटर्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है लोकसभा की सीट यानी कि 543। पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए, ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन, इतने बड़े लेवल पर चुनाव करवाना। A few numbers showing the scale of 2024 लोकसभा इलेक्शन। इसी के बाद तो पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ना दोबारा से, ठीक है, थर्ड टेन्योर है ये। आप देखोगे 2014 में बने, 19 में बने, फिर 24। अब नेक्स्ट चुनाव कब होगा बताओ, 5 साल बाद, दैट मीन्स 2029, ये ना 2029। चलो आगे चलते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड नाउ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। रिजर्वेशन का कंसेप्ट, 84 ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टोटल कितनी है 543, ठीक है, टोटल कितनी है 543 करंट में। 84 ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पर्सन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। किसके लिए रिजर्व हो गई, एससी के लिए, ठीक है, एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटी। मतलब इन सीटों पर अगर मैं बात करूं सिर्फ एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन 47 सीट्स पर जो आपका है वो एसटी ही खड़ा होगा। सीट कैसे डिसाइड होगी, वो शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, लेकिन इन सीट्स पर आपका एसटी ही खड़ा होगा। वोट तो सभी देंगे हालांकि, ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो एसटी ही होगा, और यहाँ पर एससी ही होगा, ठीक है। चलो 412 फॉर जनरल, 47 फॉर एसटी, 84 फॉर एससी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रोसेस ऑफ वोटिंग फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, किस तरह से चुनाव होता है, इंटरेस्टिंग है। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे तो वो भी बता देंगे अपना एक्सपीरियंस कि किस तरह से वोट करते हैं, क्या है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, पोलिंग ऑफिसर आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे बैठे होते हैं ना, पोलिंग ऑफिसर बैठा होगा। आप जाओगे, अभी तो खैर नहीं जाओगे ऑफकोर्स, जब 18 साल के हो जाओगे, जब वोट डालने जाओगे पहली बार, चेक नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। आपका देखो ये लिस्ट है, ठीक है, ये ना लिस्ट है, यहाँ पर ये जो पिक्चर्स लगी ना छोटी छोटी, इसमें आपका पिक्चर लगी हुई है, नाम वगैरह सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। आपका नाम चेक करेगा वोटर लिस्ट में एंड आपका आईडी प्रूफ देखेगा, ओके। चलो अगर आपकी आईडी मैच कर गई, ठीक है, आपका नाम है, ठीक। सेकंड पोलिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो आपकी उंगली पर इंक लगा देगा, ठीक है, आपको एक पर्ची देगा और आपका रजिस्टर में साइन करवा लेगा, ठीक है। फिर आप आगे जाओगे, थर्ड पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, वो चित्र लेके रख लेगा, ठीक है, आपके फिंगर देखेगा कि हाँ ठीक है साइन लग गया, ठीक, और आपसे वो वोट डलवाएगा, कहेगा ठीक है जाओ मशीन के पास वोट डालो। वहाँ पर नोटा भी मिलेगा आपको, चाहो तो किसी नोटा को दबा दो कि नहीं भाई मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये इंसान देखो आ गया ना स्कूल पे, ये देखो स्कूल में है ना, ये ऐसे बॉक्स कवर होता है ये पूरा, ठीक है, कि अब ये कहाँ बटन दबाएगा मुझे नहीं पता, इसके पीछे रखिए मशीन, ठीक है। प्रेस बटन ऑन वोट ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टाइम कब यूज हुई 1982, ठीक है, एंड शिफ्ट पूरी तरह से कब होगा 2004 में। फिर एक साउंड आता है कि ऐसे करके, यू हेयर अ बीप साउंड, आल्सो चेक द वीवीपैट प्रिंटेड स्लिप इन वीवीपैट। प्लस इसके अलावा यहाँ पर आपको वीवीपैट मशीन भी दिखेगी, आई बिलीव यहाँ पर नहीं आगे होगा, ठीक है। तो उसमें आपने जिसको वोट दिया है ना तो पर्ची भी गिरेगी उसकी, ठीक है। आपने देखा कि अच्छा मेरा वोट, मैंने अगर कांग्रेस को दबाया है तो कांग्रेस की पर्ची गिरेगी, मैंने बीजेपी को दबाया तो बीजेपी की पर्ची गिरेगी, आम आदमी को दबाया है आम आदमी की गिरेगी, या किसी को भी, ठीक है, ठीक है, XYZ आप जिसको वोट दोगे उसके
सिंबल की पर्ची दिखेगी और नाम दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैनेजिंग द इलेक्शन एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, ठीक है। इवन आप देखोगे जैसे ही रिजल्ट आ रहा होता है ना, आप ईसीआई की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि कितने परसेंट वोट हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं, राइट। चलो आगे चले, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में जानना जरूरी है। दैट इज श्याम शरण नेगी। कौन है ये? श्याम शरण नेगी। ये पहले वोटर हैं। अ स्कूल टीचर इन हिमाचल प्रदेश was the first voter in India's general election of 1951। पहले वोटर जिन्होंने सबसे पहली बार वोट डाला आजाद भारत में, ठीक है। Here in 2017 he cast his vote at the age of 100। 100 साल, 2017 में उन्होंने वोट डाला 100 साल की उम्र में, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना, श्याम शरण नेगी। कौन है ये? फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब देखो आगे ना वीवीपैट, मैं ये बता रहा था आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट इज ईवीएम एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर होता है, ये बटन है आपका, मैं यहाँ पर बटन दबाऊंगा जैसे ही, ठीक है, ये लाइट जलेगी और मैंने देखा कि हाँ ये मेरा कैंडिडेट का नाम है, इसको वोट चला गया। तो जब मैंने इसको दबाया ना, तो इस सिंबल की ही पर्ची होगी, ठीक, इस सिंबल की पर्ची होगी, ये पर्ची इसी के अंदर गिर जाएगी। बाई चांस कभी क्रॉस चेक करना पड़े तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है मशीन का, उसमें सपोज यहाँ पर अभी तक 300 वोट हुए हैं, है ना। यहाँ पर कितने वोट हुए? 300। और इसमें ये भी आ जाता है कि किस पार्टी किस कैंडिडेट को कितने वोट गए, तो उस हिसाब से यहाँ पे 300 पर्चियाँ भी होनी चाहिए, है ना। डबल वेरिफिकेशन काइंड ऑफ, राइट। कंट्रीज लाइक नामीबिया एंड भूटान विद सपोर्ट फ्रॉम द ईसीआई, ठीक है, ये चुनाव करा रहे, हेल्प ले रहे किसकी? इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अदर कंट्रीज हैव आल्सो स्टडीड दिस टेक्नोलॉजी एंड हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम इंडिया एंड अडॉप्ट इन देयर कंट्रीज, ठीक है। आपको देखने को मिलता है कई लोग बोलते हैं नहीं हमारे को वापस चुनाव करवाना चाहिए बैलेट पेपर से, लेकिन वो इतनी बड़ी कंट्री पर फिर आप कैसे काउंट करोगे? डिफिकल्ट है ना, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने किस पर शिफ्ट हुआ आपका? ईवीएम पर, ठीक है। और वीवीपैट अभी मैंने आपको बताया ना किस चीज़ के लिए? डबल वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल पेपर रिकॉर्ड अलाउइंग वोटर्स टू वेरीफाई देयर that their electronic votes were cast correctly, right। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट इज ईवीएम, वीवीपैट, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हर किसी को फॉलो करना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट, ये एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हर किसी को फॉलो करने हैं, ठीक है। कि आप चुनाव अगर लड़ रहे हो, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। देखो मेंशन कर रखा है ना कि आप क्या कर सकते हो, डूज एंड डोंट्स, आप क्या नहीं कर सकते फॉर लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट, ठीक है, जो चुनाव लड़ने वाले। अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द कोड, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, देखो there are rules that the party in government must follow. This ensures that the resources available to the government are not used for the purpose of the election, ठीक है। कि आपके पास आप गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर आप रूलिंग पार्टी में तो आप लाल बत्ती में घूम रहे हो बैठ के, नहीं, उसका यूज आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, नो न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट आर टू बी अनाउंस्ड दैट दे इन्फ्लुएंस वोटर्स, ठीक है। आप अभी आप पावर में थे, आपने कहा कि अब हम नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिससे क्या होगा, ऑफकोर्स लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही आचार संहिता लग जाती है फिर आप नहीं कर सकते वो चीज़, ठीक है। कि जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई फिर आप वो चीज़ नहीं कर सकते। ऑल कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज डिस्क्रेशन एंड रिस्ट्रेन टू इंश्योर दैट इलेक्शन टेक प्लेस पीसफुली, और आपकी जिम्मेदारी कि भाई कोई लड़ाई दंगे ना हो, आप पीसफुली आप इलेक्शन करवाएं। इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स थ्रू गिफ्ट्स इन रिटर्न फॉर वोट्स इज पनिशेबल, आप पैसे बांट रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो क्या है? पनिशेबल, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। प्लस यहाँ देखो ये गिफ्ट बांट रहा है ना, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग, ये किसी को गलत बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट थिंग, राइट। यहाँ तक क्लियर है आई होप सबको, ठीक है। प्लस ये देखो मैंने बताया ना गवर्नमेंट सर्विसेज का यूज कर रहे हो या कुछ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये क्या कर रहे हैं? सरकार के लिए कैंपेन कर रहे हैं, ये चीज गलत है, ठीक है। बंडल ऑफ 500 नोट्स फाउंड इन द कार ऑफ अ कैंडिडेट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ठीक है, ये भी पकड़ेगा कि भाई कहाँ जा रहा है पैसा, जवाब दो। ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो फिर दिक्कत में आओगे। अगर मैं बात करूँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये चीज़ें एक इनिशिएटिव लिया गया था वॉलंटरीली, ठीक है, वॉलंटरी की हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। कब, कहाँ से लिया गया? केरला इन 1960, ठीक है।
voluntarily approved by representative of the major political parties of the time. उस समय the ECI circulated it to political parties during the 1962 general election. That is आपका ये आपका होगा 51, 57 third general election. And from 1991 the ECI became proactive in ensuring the observance of मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और ध्यान रखिए कि भाई हर कोई उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ओके ना, ये है मजेदार आदमी, इन पर ध्यान दो। ठीक है, इन्होंने पूरा फोकस रखा कि भाई कोई बेईमानी ना करे, कोई चीटिंग ना करे, और अगर कोई कुछ करेगा तो फिर वो दिक्कत में आएगा। ठीक है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में इनका बहुत बड़ा रूल है। दैट इज TN Session। ठीक है, TN Session became the chief election commissioner। क्या बने ये? CEC chief election commissioner बने कब? 1990। He brought in reforms to ensure free and fair election। चेंजेस करे इन्होंने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पार्टीज के बीच। Among them campaigning to follow precise rules। और ध्यान रखा कि सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। वोटर्स ID to eliminate proxy voting। ठीक है, कोई किसी और के उसमें वोट ना डाल दे। ठीक है, कि मेरा वोट है कोई और वोट डाल के, प्रॉक्सी वोटिंग को उन्होंने रोका। एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग बाय कैंडिडेट। एक लिमिटेड अमाउंट होता है जिसको आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा करा फिर जवाब देना पड़ेगा। TN Session वर्कड हार्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वोटर्स। ठीक है, मैंने बताया ना, एक्चुअली मैं जो पॉलिटिकल लीडर्स थे भाई डरते थे इनसे कि भाई फंस जाएंगे, है ना। राइट्स ऑफ वोटर इज ऑफन रिमेंबर्ड एज द ऑफिसर हु मेड इंडियन इलेक्शन फेयरर, ट्रांसपेरेंट एंड फियरलेस। ये हैं वो कैंडिडेट, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस टाइम के। ठीक है, 1991 में बने थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा था। ठीक है, इसीलिए आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन इन इंडिया, अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ शॉर्ट में, कि ज़्यादा फिर डीप में जाओगे तो दिक्कत होगी। इलेक्शन ऑफ टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा, ठीक है, ये हो गया लोकसभा सेंट्रल लेवल पे, और ये हो गया विधानसभा स्टेट लेवल पे। ठीक है, ये कौन से लेवल पे हो गया? सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल सीट 543। ठीक है, हम वोट करते हैं यस। ठीक है, हम वोट करते हैं यस करते हैं। कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम? FPTP, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। कि अगर 4 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4, मतलब ये नहीं है कि किसको 51% मिलना चाहिए, नहीं। अगर इस कैंडिडेट को इससे और इससे ज़्यादा वोट मिल गया, ये जीत जाएगा। ठीक है, भले ही इसको 30% वोट मिला हो। ठीक है, मतलब 70% इसके अगेंस्ट में है, लेकिन ये फिर भी जीत जाएगा, फर्स्ट पास दी पोस्ट। क्यों? क्योंकि ये सबसे आगे बाकी कैंडिडेट से। ठीक है, लोकसभा में हम ये फॉलो कर रहे हैं। सेम यही चीज़ हम फॉलो करते हैं किस में? लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? MLA। राइट, लाइक दिल्ली में अगर बात करूँ कितनी सीटें हैं टोटल? 70। अभी CM है ना रेखा गुप्ता, वो भी तो MLA ही है शालीमार बाग की। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। ये हो रहा है आपका नेशनल लेवल पर, ये हो रहा है आपका स्टेट लेवल पर। राइट, देखो, ठीक है, लोकसभा नेशनल लेवल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल, लोकल बॉडीज पंचायत म्यूनसिपालिटी आपको पता है, सिटी और विलेज लेवल। ठीक है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है आपकी क्या? लोकसभा। इसके मेंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वेयर एज कैंडिडेट इलेक्टेड टू स्टेट असेंबली, उसको हम क्या बोलते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, क्या फॉलो कर रहे हैं? कौन सा मेथड? दैट इज फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। अभी बताया ना, FPTP। ठीक है, जो सबसे ज्यादा वोट पा गया वो जीत जाएगा। दिस मीन्स दैट अ कैंडिडेट कैन विन विदाउट सिक्योरिंग इवन 50%। इतना भी वोट ना मिले फिर भी वो जीत जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जितने बाकी कैंडिडेट उन सबसे ज्यादा वोट उसको मिल रहा है। ठीक, नाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड बाय सेवरल नेम्स इन रीजनल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया ना, विधानसभा एंड नियम सभा। ठीक है, हमारे इधर क्या बोला जा रहा है? विधानसभा। आपको पता होगा विश्वविद्यालय के बाद अगला स्टेशन क्या है? विधानसभा। ऊपर विधानसभा है ना। ठीक है, चलो, आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन बिगिंस। अब मुद्दा होता है कि भाई सरकार कैसे बनेगी। लोकसभा की टोटल सीटें कितनी? 543।
यहाँ पर इसको कम से कम आपका जो सरकार बनानी होगी उसका ½ + 1 आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। करंट में अगर बात करें, करंट में अगर बात करूं और ऑलमोस्ट किसकी सरकार है, बीजेपी, या कह सकते हैं हम एनडीए, क्या बोल सकते हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या बनाया, गठबंधन। क्योंकि अगर मैं बात करूं बीजेपी को टोटल सीट कितनी मिली, 240, है ना। क्या ये इसका हाफ है, ½ + 1 है, नहीं, ये इसका ½ + 1 नहीं है। इस सिचुएशन में बीजेपी ने क्या करा, बाकी अदर पार्टीज के साथ हाथ मिलाया, उनका सपोर्ट लिया और अपनी सरकार बनाई। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। करंट में अगर मैं बात करूं बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है, दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट। कैसी है, कोलिशन गवर्नमेंट, लाइक अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पार्टीज वर्किंग टुगेदर, साथ में मिलकर सरकार चला रहे, ठीक है, दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे। नाउ सिर्फ वही इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाते, इलेक्शन कमीशन एक हो गया आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन करा रहा है, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी यही करवा रहा है, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी यही करवा रहा है। कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा में हम वोट देते हैं, यस। क्या राज्यसभा में हम वोट देते हैं, नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली में हम वोट देते हैं, यस। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम वोट देते हैं, नहीं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम वोट देते हैं, नहीं, ठीक है। कौन किस में वोट करता है मैंने भी आपको बताया। ठीक उसी तरह से जो लोकल इलेक्शन होते हैं, याद रखना, ये यहाँ पर गड़बड़ मत करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो लोकल इलेक्शन होते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, वो कौन कंडक्ट करवाता है आपका, इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। कौन करवाता है वो, आपको ये ध्यान रखना है। लोकल चुनाव कौन करवाता है आपका, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो डिफरेंस है, ये स्टेट लेवल पर है, ये सेंट्रल लेवल पर है पूरा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये आपका लोकल इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, ओके। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हम सबको पता है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं किसके, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन वोट करता है और हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, लोकसभा की अगर बात करूं, कितने साल के लिए इसके मेंबर्स कितने साल के लिए चुने जाते हैं, आपका 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल बाद ही अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब खत्म। एक्सपायरी और टर्मिनेशन ड्यू टू द एंड्स ऑफ इट्स टर्म और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन। या तो आपने मेजोरिटी खो दी तो लोकसभा भंग हो जाएगी, या 5 साल पूरे हो गए तो भी लोकसभा भंग हो जाएगी। दोबारा चुनाव करवाना होगा ना। देखो चुनाव हुए 2014 में, ठीक है, पीएम बने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद चुनाव हुए 2019 में, तो दोबारा हुए ना लोकसभा, ये वाली लोकसभा भंग हो गई, ठीक है। फिर 2019 में हुए, दोबारा जीत के आए, फिर बने पीएम, ठीक, फिर 5 साल हो गए, 2024 चुनाव हुए, फिर से पीएम बने, ये डिसॉल्व हो गया। और ये वाली अगर मैं बात करूं कब डिसॉल्व हो जाएगी, 2029, ओके। एक्सपायरी और टर्मिनेशन ड्यू टू द एंड्स ऑफ इट्स टर्म, 5 साल खत्म हो गए ना, या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन, या फिर आप मेजोरिटी खो दी, सरकार गिर गई तो भी दोबारा चुनाव होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। क्या राज्यसभा डिसॉल्व होती है, पहला सवाल बताओ, नहीं। राज्यसभा का अगर मैं बात करूं टेन्योर, मेंबर्स कितने साल के लिए चुने जाते हैं, लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए, राज्यसभा के 6 साल के लिए। क्या ये डिसॉल्व होती है, नहीं होती, ठीक है। आप देखोगे कुछ मेंबर 2/3 मेंबर्स हट जाएंगे, फिर नए मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्या इसके इलेक्शन में हम वोट करते हैं, नहीं करते। कौन इसको वोट करता है, दैट इज एमएलएज। कौन वोट करता है इनको, इसीलिए इसको हाउस ऑफ स्टेट बोला जाता है कि हमने एमएलएज को चूज करा, एमएलएज डिसाइड कर रहे हैं कि राज्यसभा का मेंबर कौन बनेगा। The candidate elected the Rajya Sabha are also known as member of parliament, but they are chosen through the indirect election. Indirect election क्यों, हमने एमएलएज को वोट करा, वो और एमएलएज ने वोट करा राज्यसभा के मेंबर के लिए, ठीक है। नाउ अगर बात करें टोटल मैक्सिमम सीट कितनी है, 250, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल दे रखा है जो करंट में मतलब इफेक्टिव में, दैट इज 245 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। 233 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएज ने चुन के भेजा कितने को, 233 को।
लेकिन मैंने बताया कि 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। ईच स्टेट इज अलॉटेड डिफरेंट नंबर्स ऑफ राज्यसभा सीट, सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, यूपी स्टेट है ना इसलिए, ठीक है। पॉपुलस स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश है मोर सीट्स देन लेस पॉपुलस स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की सीटें कम होंगी क्योंकि कम है लोग, ठीक है। द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट हाउस, इसको क्या बोला जा रहा है, परमानेंट हाउस, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। दैट वाज 1/3 नॉट 2/3, ठीक है। बिकॉज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा हैज 6-year terms, 1/3 मेंबर्स ऑफ अ मेंबर रिटायर एवरी 2 years, हर 2 साल में आपके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे, उधर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 1/3 मेंबर आपके हर साल रिटायर हो जाएंगे एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड, और नए मेंबर्स इलेक्ट होके आ जाएंगे, ठीक। दैट मीन्स ये जो हाउस है आपका ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कुछ मेंबर गए, कुछ मेंबर आ गए, 1/3 गए, 1/3 नए आ गए, ठीक। देयर इज अ डिफरेंस हाउएवर इन वोटिंग प्रोसेस, यहाँ पर हम फॉलो करते हैं क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, क्या फॉलो कर रहे हो आप, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दिस इज अ स्पेशल वे ऑफ इंश्योरिंग दैट स्मॉलर स्टेट ऑल्सो गेट फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ठीक है। आगे बताने किसके बारे में, सिंगल ट्रांसफरेबल, और वोट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाला सिस्टम नहीं होता एफपीटीपी वाला। आगे चलते हैं, आई होप अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं राज्यसभा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, परमानेंट हाउस बोला जा रहा है इसको, या फिर इसको बोला जा रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। 233 मेंबर्स को किसने इलेक्ट करा, आपका एमएलएज ने, 233 मेंबर्स को किसने इलेक्ट करा, आपका एमएलएज ने। जबकि बात करूं प्रेसिडेंट ने कितने नॉमिनेट करे, 12, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, इस फील्ड से अगर वो है तो राज्य जो आपका प्रेसिडेंट है वो उनको नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। बता दिया आपको, परमानेंट बॉडी है आपका, 1/3 मेंबर्स आपके रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, हर 2 साल में, ठीक, कंटिन्यूटी चलती रहती है, फिर वो दूसरा इलेक्शन कर देते हैं। एमएलए वोट यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, रैंकिंग कैंडिडेट बाय प्रेफरेंस, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कैंडिडेट हैं फॉर एग्जांपल ABCD, ठीक है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा यहाँ पे अपना 1 2 3 4। मेरी प्रेफरेंस किस तरह से होगी, सपोज मैंने सबसे टॉप पर रखा है कैंडिडेट सी को, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर सी के बाद मेरी प्रायोरिटी जाती है बी को, ए को, फिर जाती है बी को, फिर जाती है डी को, ठीक है, ये मैंने अपनी प्रायोरिटी रख दी। तो अब अगर सपोज बाई चांस क्या होता है कि सी को सबसे कम वोट मिले तो सी बाहर हो जाएगा, ठीक है, और जो मैंने सेकंड प्रायोरिटी दी होगी ना, मेरा वोट उसको चला जाएगा फिर, ठीक है, दैट इज ए, ठीक। इसी तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब किसके बारे में बात करेंगे हम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, एमपीज इलेक्टेड ना कि नॉमिनेटेड, ठीक है। यहाँ पर जो आपके इलेक्टेड एमपीज हैं वो वोट करेंगे। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम ईच ऑफ इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, स्टेट और 2 यूटीज दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ के जो एमएलए होंगे वो वोट करेंगे, ठीक है। 2 होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट पर, और 6 स्टेट में आपका क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वोट नहीं करते, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए वोट करते हैं, एमएलए, ठीक है, ये आपका वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये वोट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर क्या मेथड यूज कर रहे हैं हम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज फॉलोड इन दिस इलेक्शन। प्रायोरिटी वाला भी मैंने बताया ना ऊपर, ठीक है। अगर नहीं होगा तो 51% आपको लाना पड़ेगा, मतलब 50+1 लाना पड़ेगा, जिसका सबसे कम वोट होगा वो हट जाएगा, ठीक है। बताया कौन कौन इन्वॉल्व नहीं होगा इनमें, एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 12 मेंबर्स, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज ये नहीं होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक है, इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, एमएलसी मतलब होंगे ही नहीं डायरेक्टली, ठीक है। ये मेंबर्स आपके वोट नहीं करेंगे किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी दे दिया ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी,
सो मतलब इन शॉर्ट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं कर रहे किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है ठीक उसी तरह से, लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर वोट कौन करेगा। यहाँ पर आपके वोट करेंगे कौन, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये लोग वोट करेंगे, बस सिर्फ यही लोग वोट करेंगे। इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों, ठीक है। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड यहाँ पर दोनों वोट कर सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय अ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। देखो आगे ना, दोनों इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ठीक है। दोनों मेंबर्स वोट कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपके जो ये एमएलए वोट कर रहे थे ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये यहाँ पर वोट नहीं करते। किसके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। कौन सा मेथड सेम यूज हो रहा है, सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज, ठीक है। अगर बात करूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का, ठीक है। जो ऊपर बैठा होता है ना चेयर पर, ठीक, कौन है वो, वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और अगर कई बार प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रोल प्ले करता है एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। वहाँ पे कोई और बैठ जाता है, मतलब जो दूसरा मेंबर होता है, ठीक है। नाउ चैलेंजेस एंड द रोड अहेड। अब बात करते हैं क्या चैलेंजेस हैं और आगे क्या चीज़ें हैं। India's electoral system is celebrated as the world's largest democratic exercise. Right? India's electoral system is celebrated as the world's largest democratic exercise. इसको इलेक्शन को क्या फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। However, like all system, it faces its shares of challenges, issues such as growing influence of money and muscle power हमारे को देखने को मिलती है इलेक्शन में, a significant proportion of candidate with criminal records, ये सारी प्रॉब्लम्स है, and voter apathy, particular in urban areas, raises important question about the health and future of our democracy। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर मनी एंड मसल पावर यूज हो रही है, ठीक है। जबकि गिफ्ट मना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर भी प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करने को मिल रही हैं, ठीक है। द वे forward lies in empowering voters with the information they need to make thoughtful and responsible choices, ठीक है। आपको नॉलेज, आपको जब पता होगा कि मेरा कैंडिडेट कौन है, ठीक है। लाइक आप वोट डालने जा रहे हो लोकल इलेक्शन में, ठीक है। कौन से वोट हो रहे हैं, लोकल इलेक्शन, ठीक है। अब और आप वोट कर रहे हो किसको, कि मैं तो पीएम को वोट करने जा रहा हूँ। आपको यही नहीं पता कि ये लोकसभा के इलेक्शन है या विधानसभा के इलेक्शन है या लोकल इलेक्शन है। फॉर दैट यू शुड हैव नॉलेज, करेक्ट। मीडिया, एजुकेशन पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा ना, एमएलए कौन है, एमपी कौन है। आज आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए। एंड अवेयरनेस कैंपेन मस्ट वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल, स्पेशली द यूथ, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग वाइसली। कि आज हम जिसको वोट दे रहे हैं कल वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, है ना। अगले 5 साल तक वो हमारे लिए काम करेगा। अगर काम करेगा ऑफ कोर्स वी विल डेवलप, और अगर काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम भी तो है ना फिर हमारे लिए, राइट। एन अवेयर एंड विजिलेंट वोटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। It start with asking the right questions। भाई आप हमारे साथ क्या करोगे हमारे लिए 5 साल, है ना। एंड एंड विद कास्टिंग अ रिस्पॉन्सिबल वोट। अगर हमारे को लगता है कि ठीक है, एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है, ठीक है, एक ये पार्टी है, ठीक है, वोट मांगना है। तुमने पूछा ना कि भाई क्या करोगे हमारे लिए, क्यों वोट दें आपको, क्यों वोट दें, क्या करोगे, एजुकेशन पे काम करोगे, हेल्थ पे काम करोगे, डेवलपमेंट पे काम करोगे, है ना, राइट, कंट्री की ग्रोथ पे काम करोगे तो माँ बाप को वोट दें, ठीक है। ये कैंडिडेट आया, इससे पूछा कि क्या करोगे, इसको पता ही नहीं क्या करना है, क्या आप इसको वोट दोगे, बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। इस कैंडिडेट से पूछा कि भाई आप क्या करोगे, ये बता रहे कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, है ना। मतलब फिर हम देखेंगे कि अच्छा ये बेटर है या ये बेटर है, चूज़ करेंगे ना। यानी कि बस जाके वोट दबा के आ जाएंगे, नहीं। सिर्फ इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चैप्टर सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन भी लाऊं इसके लिए तुम्हारे, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर PT1। आई होप सब अच्छे से करके आएंगे, सब कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, सब कुछ चीज़ें याद होंगी, ठीक है। चलो बाय।